आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है मेरे दिल। आपने यह गीत कल ही किसी शादी में सुना होगा, कल नहीं तो 2 रोज पहले सुना होगा, नहीं तो कभी किसी बारात के आसपास से गुजरते वक्त तो जरूर ही सुना होगा। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन। यह गीत भी आपने शादी के बाद बेटी की विदाई के समय जरूर सुना होगा। हर शादी में इन गीतों का बजना लाजमी रहता है। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा। इन गानों ने तो कमाल ही कर दिखाया। आज भी यह गाने जब भी बजते हैं मन झूमने मचलने लगता है। बाकी कुछ बच्चा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। इस गाने ने तो पूरे देश में धूम मचा दी। लोग उस वक्त बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थे। ऐसे शिकस्ता माहौल में जब यह गाना आया तो जैसे अवाम की आवाज बन गया। हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल। जिन गानों की झलक आपने सुनी उन गानों के गीतकार का नाम आपने शायद बहुत कम सुना होगा, लेकिन उस गीतकार ने अपने दौर में एक से बढ़कर एक गीत लिखे। तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया है के उस गीतकार के लिखे इन गानों ने तो तहलका ही मचा दिया था। सुन 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 ओ गुलाबी कली है, तेरी मेरी बात अब। लेकिन क्या आपको पता है कि बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक गाने लिखने वाले इस गीतकार का आखिरी समय गुमनामी भरा रहा। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सरम, तेरे नाम से। आखिर कौन है यह गीतकार जो हिंदी सिनेमा को बेहतरीन गीतों का तोहफा देते रहे, लेकिन जीवन के आखिरी सफर में उन्होंने सामाजिक जीवन से कटकर खुद को एक कमरे में बंद कर लिया। गुमनामी के ऐसे दलदल में गए कि उनकी मृत्यु की खबर किसी को नहीं हुई। इस वीडियो में आज मैं उस गीतकार वर्मा मलिक के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। कौन थे महान गीतकार वर्मा मलिक और कैसा रहा इनका फिल्मी जगत का सफर। आज के इस वीडियो में यही सब जानेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, कहते हैं काम बोलता है और ये सच भी है। कुछ लोगों ने इस कदर अपने काम को डूब कर किया है कि आज ना होने के बावजूद उनका काम तारीफें बटोरता है। लेकिन इसे बदनसीबी ही कहा जाएगा कि जिनका काम आज भी याद किया जाता है वे जब दुनिया से गए तो किसी को पता भी नहीं चला। बॉलीवुड में ऐसे ही गीतकार रहे हैं जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए एक से बढ़कर एक गाने लिखे, लेकिन उनका आखिरी समय गुमनामी भरा रहा। मैं आज इस गीतकार की बात कर रही हूँ। उनका नाम है वर्मा मलिक। वर्मा मलिक का नाम जहन में आते ही उनके कई सदाबहार गाने जबान पर आते हैं। खास तौर पर शादी के मौके पर उनके 2 गीत आज भी जरूर बजते हैं। पहला आज मेरे यार की शादी है और दूसरा चलो रे डोली उठाओ कहार। आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है मेरे दिल। चलो रे डोली उठाओ कहार पिया मिलन। देश में इन दोनों गानों का महत्व शादी एंथम जैसा है। हर शादी में इन गीतों का बजना लाजमी रहता है। 13 अप्रैल 1925 को अविभाजित भारत के फिरोजपुर, जो कि अब पाकिस्तान में है, वहां जन्मे वर्मा मलिक का असल नाम बरकत राय मलिक था। उन्हें बचपन से ही संगीत और कविताओं का शौक था। छोटी सी उम्र से ही उन्होंने कविता लिखनी शुरू कर दी थी। उन्होंने शुरुआत भक्ति गीतों को लिखने से की। आज़ादी की लड़ाई के दौरान वह कांग्रेस के सदस्य बन गए थे। स्कूल में पढ़ाई के दिनों वह अंग्रेजों के खिलाफ कांग्रेस के जलसों और सभाओं में देशभक्ति गीत गाते थे। इस दौरान उन्हें जेल भी हुई, लेकिन उम्र कम होने की वजह से रिहा कर दिए गए। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ
तो मलिक को असहनीय पीड़ा से गुजरना पड़ा। दंगों के दौरान वह जख्मी भी हुए और परिवार के साथ जान बचाकर किसी तरह दिल्ली पहुंचे। जिंदगी जब पटरी पर आई तो रोजगार की चिंता सताने लगी। बरकत राय मलिक को जो हुनर आता था उन्होंने उसी में अपना करियर बनाने का मन पक्का कर लिया। मौसीकार हंसराज बहल के भाई बरकत राय के अच्छे दोस्त थे। उनकी सिफारिश पर बरकत राय ने माया नगरी मुंबई की राह पकड़ी। मुंबई पहुंचकर वे हंसराज बहल से मिले। बहल उनके गीत लिखने की काबिलियत से काफी मुतस्सिर हुए और उन्होंने बरकत राय को पंजाबी फिल्म लच्छी में गीत लिखने का चांस दे दिया। फिल्म के साथ साथ उनके गाने भी हिट हुए। पहली ही फिल्म की कामयाबी के बाद उनके पास काम की कोई कमी नहीं रही। वे पंजाबी फिल्मों के हिट गीतकार बन गए। इसी दौरान बरकत राय मलिक के दोस्तों ने उन्हें अपना नाम बदलने का मशवरा दिया और इस तरह बरकत राय मलिक वर्मा मलिक हो गए। फिल्मी दुनिया में आगे चलकर वे इसी नाम से पहचाने जाने लगे। मौसीकार हंसराज बहल के साथ वर्मा मलिक ने यमला जट समेत 3 पंजाबी फिल्मों में काम किया। उन्होंने तकरीबन 40 पंजाबी फिल्मों में गीत लिखे और यह सभी गीत काफ़ी पसंद किए गए। छाई, भांगड़ा, दो लच्छे, गुड्डी, दोस्त, मिर्जा साहिबान, तकदीर, पिंड दी कुड़ी, दिल और मोहब्बत वे सुपरहिट फिल्में हैं जिनमें वर्मा मलिक ने गाने लिखे। गाने लिखने के अलावा उन्होंने 2-3 फिल्मों के संवाद लिखे, संगीत दिया और इतनी ही फिल्मों का निर्देशन भी किया। अंबियां ते बूटियां ते लग गया पूरनी, रुतवे मिला पावाली चन्न मेरा दूरनी। उनकी जिंदगी अच्छी कट रही थी, मगर छठा दशक शुरू होते होते मुंबई में पंजाबी फिल्मों का बाजार एकदम खत्म हो गया, जिसका असर गीतकार वर्मा मलिक पर भी पड़ा। उन्हें काम मिलना बंद हो गया। हालांकि पंजाबी फिल्मों में काम करने के दरमियान वर्मा मलिक ने कुछ हिंदी फिल्मों चकोरी, जग्गू, श्री नगद नारायण और मिर्जा साहिबान में गाने लिखे थे, मगर उन्हें ज़्यादा मौका नहीं मिला, लिहाजा वे पंजाबी फिल्मों में ही रमे रहे। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के बंद होने से वर्मा मलिक के सामने एक बार फिर नए सिरे से जिंदगी जीने की चुनौती आ पड़ी। कुछ अरसे तक उन्होंने कोई काम नहीं किया। साल 1967 में संगीतकार ओपी नैयर ने उन्हें फिल्म दिल और मोहब्बत के गाने लिखने का मौका दिया। इस फिल्म का गीत आंखों की तलाशी दे दे, मेरे दिल की हो गई चोरी काफ़ी मकबूल हुआ। बावजूद इसके वर्मा मलिक की किस्मत उनसे रूठी रही। हिंदी फिल्मों में काम मिलना उनके लिए मुश्किल बना रहा। आंखों की तलाशी दे दे, मेरे दिल की हो गई चोरी। गर्दिश के दिनों में एक रोज वे फेमस स्टूडियो के सामने से गुजर रहे थे। अचानक उन्हें अपने दोस्त निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की याद आई। वे उनसे मिलने पहुंचे तो बातों बातों में संगीतकार कल्याण जी आनंद जी का जिक्र छिड़ा। मोहन सहगल ने उनसे कल्याण जी आनंद जी से मुलाकात करने को कहा। उस वक्त फिल्मी दुनिया की यह हिट संगीतकार जोड़ी निर्माता निर्देशक अदाकार मनोज कुमार की फिल्म उपकार का संगीत तैयार कर रही थी। वर्मा मलिक जब उनसे मिलने पहुंचे तो मनोज कुमार भी वहां मौजूद थे। वे उन्हें पहले से जानते थे और उनके पंजाबी गीतों के मुरीद भी थे। वर्मा मलिक ने उन्हें अपने कुछ गीत सुनाए, जिसमें एक गीत मनोज कुमार को बेहद पसंद आया। उन्होंने अपनी फिल्म उपकार के लिए यह गीत उनसे ले लिया, मगर किस्मत अभी वर्मा मलिक का और इम्तिहान ले रही थी। फिल्म में इस गीत की वाजिब सिचुएशन न होने की वजह से गाना इस्तेमाल नहीं हो पाया, मगर मनोज कुमार गाने को संभाल कर रखे रहे। जब फिल्म यादगार बनने की बारी आई तो उन्होंने इस गाने को कुछ बदलाव के बाद फिल्म में इस्तेमाल किया। संगीतकार कल्याण जी आनंद जी ने गाने की जितनी शानदार धुन बनाई, उतने ही बेहतरीन अंदाज में उसे मुकेश ने गाया। फिल्म के गाने जब रिलीज हुए तो यह गाना
बातें लंबी मतलब गोल, खोल ना दे कहीं सबकी पोल। तो फिर उसके बाद एक तारा बोले तुन तुन सुपर हिट साबित हुआ। एक तारा बोले सुन सुन क्या कहे ये तुमसे, सुन सुन एक तारा बोले। देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दशा पर तीखा कमेंट करता यह गाना जनता को खूब पसंद आया। फिल्म की कामयाबी से गीतकार वर्मा मलिक की किस्मत भी चमक उठी। उनके पास अब काम की कोई कमी नहीं रही। एक के बाद एक उनकी कई फिल्मों के गाने सुपर हिट हुए। पहचान, बेईमान, अनहोनी, धर्मा, कसौटी, विक्टोरिया नंबर 203, नागिन, चोरी मेरा काम, हम तुम और वो, जानी दुश्मन, शक, दो उस्ताद, कर्तव्य, रोटी कपड़ा और मकान, संतान, बेरहम, हुकूमत, एक से बढ़कर एक आदि वे फिल्में हैं जिनमें वर्मा मलिक के मधुर गाने शामिल हैं। ये हाय 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 मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल ओ मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सरम, तेरे नाम से। 70 का पूरा दशक गीतकार वर्मा मलिक के नाम रहा। इस दशक में फिल्मी दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड से उन्हें 2 बार नवाजा गया। पहली बार साल 1971 में फिल्म पहचान के गीत सबसे बड़ा नादान वही है के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड मिला। गीत इतना लोकप्रिय हुआ कि इसी गाने के लिए मुकेश को सर्वश्रेष्ठ गायक और संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। 2 साल बाद साल 1973 में इस टीम ने फिर फिल्म बेईमान में अपने गीत संगीत से जादू जगाया। ना इज्जत की चिंता ना फिकर कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की जय बोलो। जय बोलो बेईमान की जय बोलो गाने के लिए वर्मा मलिक की झोली में सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड आया। उन्होंने आगे भी मनोज कुमार की फिल्म सन्यासी एवं रोटी कपड़ा और मकान के गाने लिखे, जिसमें साल 1974 में आई रोटी कपड़ा और मकान के गाने जबरदस्त हिट हुए। तेरी 2 टकिया की नौकरी में मेरा लाखों का सावन जाए के अलावा बाकी कुछ बचा तो महंगाई मार गई गाने ने तो पूरे देश में धूम मचा दी। हाय हाय मजबूरी, ये मौसम और ये दूरी, मुझे पल पल। लोग उस वक्त बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी से परेशान थे। ऐसे माहौल में जब यह गाना आया तो जैसे अवाम की आवाज बन गया। उन्हें लगा कि कोई तो है जिसने उनके दर्द को अल्फाजों में पिरो दिया है। गाने के तीखे बोलों और जनता में इसके असर को देखते हुए कुछ समय के लिए तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस गाने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन पाबंदी का उल्टा असर हुआ। गाना और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गया। बाकी कुछ बच्चा तो महंगाई मार गई, महंगाई मार गई। वर्मा मलिक ने अपने फिल्मी करियर में संगीतकार शंकर जयकिशन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, सोनिक ओमी, जयदेव, आर.डी. बर्मन, बप्पी लहरी, चित्रगुप्त और राम लक्ष्मण जैसे संगीतकारों की धुनों पर एक से बढ़कर एक गीत लिखे। संगीतकार सोनिक ओमी के साथ उनकी जोड़ी खूब जमी। उन्होंने करीब 35 फिल्मों में एक साथ काम किया। इस जोड़ी ने सबसे पहले साल 1970 में आई फिल्म सावन भादो का गीत संगीत तैयार किया। कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुर्जा पुर्जा। फिल्म सुपर हिट रही। सच बात तो ये है कि फिल्म के हिट होने में इसके गीत संगीत का बड़ा रोल था। खास तौर पर कान में झुमका, चाल में ठुमका, कमर पे चोटी लटके और सुन 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 ओ गुलाबी कली गानों ने तो कमाल कर दिखाया। आज भी ये गाने जब भी बजते हैं मन झूमने मचलने लगता है। सुन 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 ओ गुलाबी कली है,
बात अब साल 1974 में आई फिल्म नागिन और साल 79 में आई जानी दुश्मन और कर्तव्य में लिखे वर्मा मलिक के गाने भी खूब चले। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के बेहतरीन संगीत से सजे उनके इन गानों तेरे संग प्यार में नहीं तोड़ना, तेरे इश्क का हुआ मुझ पे असर, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां, ले मैं तेरे वास्ते सब छोड़ आई, कोई आएगा लाएगा दिल का चैन, चंदा मामा से प्यारे मेरे मामा ने तहलका मचा दिया। तेरे इश्क का मुझ पे हुआ ये असर है, तेरे हाथों में पहना के चूड़ियां के मौज बंजारा ले गया है के कोई आएगा लाएगा दिल का चैन, चंदा मामा से प्यारा मेरा मामा, मेरी आँख। हालांकि वर्मा मलिक की मादरी जबान पंजाबी थी और उस जमाने के एतबार में उनकी पूरी पढ़ाई उर्दू जबान में हुई, लेकिन अपनी लगन और मेहनत से आगे चलकर उन्होंने हिंदी में इस कदर निपुणता हासिल की कि उनका शुमार हिंदी के कामयाब गीतकारों में होता है। हिंदी फिल्मों में अपने छोटे से करियर में वर्मा मलिक ने कई सदाबहार गीत लिखे जो आज भी सुनने वालों के कानों में मधुर रस खोलते हैं, उन्हें जागरूक करते हैं। लेकिन हर शख्स का एक दौर होता है और फिर वो दौर सुनहरा अतीत हो जाता है। हिंदी सिनेमा में 8वें दशक में अमिताभ बच्चन का ज़माना आया। फिल्मों में उनकी एंग्री यंग मैन की छवि के मुताबिक एक्शन बढ़ा तो गीत संगीत हाशिए पर चला गया। ऐसे में वे गीतकार और संगीतकार भी गुमनामी के साए में चले गए जिन्होंने फिल्मी दुनिया में अपने गीत संगीत से कभी समझौता नहीं किया। फिल्मी दुनिया के बदलाव का असर वर्मा मलिक पर इतना पड़ा कि उन्होंने फिल्मों से अपनी दूरी बढ़ा ली। बुढ़ापे में जब उनकी पत्नी का निधन हुआ तो वो बहुत आहत हुए। वर्मा मलिक ने पत्नी की मौत के बाद खुद को दुनिया से अलग कर लिया और अपनी दुनिया को एक कमरे तक सीमित कर लिया। उनके असिस्टेंट डायरेक्टर बेटे राजेश मलिक ने कई बार उन्हें लेखन के लिए कहा, लेकिन उन्होंने अपनी कलम फिर नहीं उठाई। 15 मार्च 2009 को खामोशी में वे इस दुनिया को अलविदा कह गए। इसे बदनसीबी ही कहेंगे कि उनके निधन की खबर किसी अखबार में नहीं छपी। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। गीतकार वर्मा मलिक के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।